यहाँ 10-20 नहीं पूरे 65 करोड़ रुपए बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए सड़कों, अस्पतालों और स्कूल्स का पैसा घर की तिजोरियों, अलमारियों, दराजों और थैलों में छुपा कर रखा। चोरी और 2 नंबरी की कमाई मुश्ताक रईसानी को हवालात तक ले आई। कोयटा की अदालत में मुअत्तल सेक्रेटरी खजाना को 2 हफ्तों के लिए नैब के हवाले कर दिया। कितना बड़ा करप्शन हुआ है। 1 लाख रुपए भी करप्शन साबित हुई, सीट से मैं इस्तीफा दूंगा। मेरी नाक के नीचे इतनी बड़ी करप्शन होती रही और मैं लाइल्म रहा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्ताफी मुशीर खजाना खालिद लांगू की भी पेशकश। कहते हैं किसी भी अदालत से तहकीकात कराने के लिए तैयार है। करप्शन साबित हो जाए तो असेंबली की रुकनियत छोड़ देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना अब्दुल वासे का साबिक दौर के तमाम वुज़रा के इस्तीफों का मुतालबा। 'वज़ीर आज़म ने अदालती कमीशन के ज़वाबित-ए-कार में तरमीम का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। असासों के बारे में पार्लियामेंट में कोई वजाहत नहीं देंगे, सिर्फ अदालती कमीशन के सामने जवाबदेह होंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला। पनामा लीक्स पर ऑपोजिशन के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन इसके बावजूद गैर जमहूरी रवैया अपनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पनामा लीक्स की तहकीकात पर ऑपोजिशन के जवाब-ए-कार आइन और कानून के मुताबिक नहीं, अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। खदशा है कि कहीं ये मामला किसी गैर आईनी इकदाम की तरफ तो नहीं ले जा रहा। ऑपोजिशन बातचीत करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। करप्शन पाकिस्तान की रगों में दाखिल हो गई है। नवाज शरीफ भागने के बजाय पनामा लीक्स का मामला जमहूरी तरीके से हल करें। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो ने ऑपोजिशन के जवाब-ए-कार तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के 2 साबिक वज़ीर आज़म का नाम ECL में डालने की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि EC हुकूमत ने एक आमिर को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुल्क से निकाला है। मुल्क में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कल्चर पनप रहा है। हर शख्स हुकूक की बात करता है, मगर अपनी जिम्मेदारी निभाने को कोई तैयार नहीं। कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सिर्फ अदलिया की नहीं बल्कि पूरे माशरे की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का कराची में तकरीब से खिताब। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, जैसे भी हो। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। अगर 2 तरफा तौर पर हल करना है तो पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर हल करने के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान जब भी मामलात आगे बढ़ते हैं, गैर रियासती अनासर कोई ना कोई वाक़या कर देते हैं। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की ब्रेकफास्ट विद जंग में गुफ्तगू। किसी भी मशकूक कार्रवाई के SMS पर रेंजर्स मदद को पहुंच जाएगी। सिंध रेंजर्स ने कराची के तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया। 3000 से ज्यादा मालिकान ने स्कूल रजिस्टर्ड करवा लिए, बाकी 12,000 भी जल्द करवा लेंगे। मुस्तकबिल में शॉपिंग मॉल्स और अस्पतालों को भी सिस्टम में शामिल कर दिया जाएगा। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है। हमारी कराची इज कराची। अवाम को छोटी छोटी खुशियां देने वाली परवीन रहमान कातिल कब्जा माफिया से बर्दाश्त नहीं हुई। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की जमीन पर कब्जा जमाने वाले रहीम सवाती ने परवीन रहमान की जान ले ली। जमीन पर कब्जे और पानी के गैर कानूनी हाइड्रेंट के सामने रुकावटें डालने वाली परवीन रहमान को रास्ते से हटा दिया। मुबैना कातिल ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। कुलभूषण यादव के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी का एक और एजेंट धर लिया गया।
कराची में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई। रॉ का मुबैना एजेंट अरशद गिरफ्तार। 2011 में पाकिस्तान आया था। इंटरनेट के जरिए भारत राबिता करता था। कब्जे से 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी। दूध की फी लीटर कीमत में आज खुद 5 रुपए इजाफा कर दिया। 80 के बजाय 85 रुपए में दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। 3 दुकानदारों को जुर्माना करके जेल भेज दिया। जमशेद, मुफ्ती नईम जैसे लोगों ने रहनुमाई की और जिंदगी बदल गई। बीना मलिक जामिया बनूरिया कराची पहुंच गई। बात करते हुए आंखों में आंसुओं के मोती झलमिला गए। बेटे और बेटी को हाफिज़े कुरान बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुस्तकबिल में दीनी तालीम देने के लिए पुरअज़्म। 65 करोड़, अलमारियों में पैसा, तिजोरियों में पैसा, बिस्तर के नीचे पैसा, अनाज के थैलों में भी पैसा। बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का पैसा कहां गया? मुश्ताक रईसानी के घर में गया। अलमारियों और दराजों और थैलों में छुपा छुपा कर रखा गया। नैब ने छापा मारा तो खुलजा सिमसिम हो गया। चोरी और 2 नंबरी की कमाई। मुश्ताक रईसानी को हवालात तक ले आई। कोयटा की अदालत ने मुअत्तल सेक्रेटरी खजाना को 2 हफ्तों के लिए नैब के हवाले कर दिया। जैसे तैसे पैसा आए, गोरा काला जैसा आए, हर कोई जुगल लगाए जाए इस पैसे की। हाय 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 हाय, खेल रहे सब पकड़म पकड़ी पर पैसे की चलती तगड़ी। हुआ जमाना भेड़ है प्यारे, पैसा ही इस भेड़ को चारे। कुछ लोगों के घरों से ईमानदारी और खुलूस की खुशबू आती है, लेकिन कुछ करारे नोटों की खुशबू से तस्कीन पाते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है बलूचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी। अब इसे बदकिस्मती कहिए या बददियानती का अंजाम कि कड़क नोटों की ये खुशबू उनके घर से निकलकर नैब वालों की नाक तक पहुंच गई। नाक के नीचे क्या गुल खिल रहा है, ये देखने नैब अफसरान मुश्ताक रईसानी के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला तो खुल जा सिम सिम हो गया। अलमारियों में कपड़ों की जगह पैसा, सोफों की गद्दियां, नोटों की गड्डियां, नरम रुई के बिस्तर के नीचे भी गर्मा गर्म नोट। थैलों में अनाज के बजाय मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड। तिजोरियों का मुंह खुला तो आंखें चमक गईं। जेवरात की चमक और दौलत की चकाचौंध ने अली बाबा 40 चोर की याद दिलाई। पैसा इतना निकला कि रकम गिनने के लिए काउंटिंग मशीन मंगवाई। नोट गिनते गिनते मशीन भी थक हार कर कई बार रुकी और फिर चली। बिलाखिर पता लगा कि बलूचिस्तान के अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों के 65 करोड़ से ज्यादा रकम सेक्रेटरी खजाना के खजाने में आई। 5 करोड़ के जेवरात भी बनवाए और यूं नैब वाले मुश्ताक रईसानी को हवालात ले आए। सुबह कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 की अदालत में पेश किया गया। सफेद शलवार कमीज पहने मुश्ताक रईसानी की बोझल आंखें बता रही थी कि नोटों के बिस्तर पर सोने वालों को रुई के गद्दे पर नींद नहीं आती। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुल्जिम का 14 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया और इसे तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की। और अजब करप्शन की गजब कहानी पर साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली से खिताब में कहा कि उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी बदउनवानी चलती रही और वो लाइल्म रहे। मुस्ताफी मुशीर खजाना खालिद लांगू कहते हैं कि अगर उन पर या साबिक वज़ीर-ए-आला पर करप्शन साबित हो जाए तो वो असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे। इतना बड़ा करप्शन हुआ है, 1 लाख रुपए भी करप्शन साबित हुई, सीट से मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसे वजीर आला में एडमिट करता हूं कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा करप्शन हुआ है और मैं इसमें लाइल था। जब तक नैब इस मसले की मुकम्मल तहकीकात नहीं करेगा, खालिद को इस्तीफा देनी चाहिए ताकि नैब एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करे,
खुदा की कसम, अगर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच पर 1 लाख रुपए भी करप्शन साबित हुई, किसी ने साबित की, मैं अपने सीट से मैं इस्तीफा दूंगा। आई एम शॉक्ड, मेरा दिल दिमाग सब, मैं हैरान हूँ कि इतना पैसा कैसे आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। डीजी नैब बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड तारिक महमूद कहते हैं सूबाई सेक्रेटरी खजाना की जानिब से इतनी बड़ी रकम बैंक में ना रखने का मकसद खुद को छुपाना हो सकता है। उन्होंने बताया कि महकमा मालियात ने तरक्याती बजट की रकम लोकल गवर्नमेंट को ना दिए जाने की शिकायत की थी। तहकीकात पर मालूम हुआ कि 1.5 अरब रुपए में से ज्यादातर रकम मच और मंगोचर के 2 हलकों में तकसीम की जा रही थी। 65 करोड़ और 18 लाख से कुछ जायद रकम बरामद हुई है। ऐसा लगता है कि वो शायद अपने बैंक अकाउंट्स में इसलिए नहीं रखा कि वो इस पैसे को या अपने आप को छुपाना चाह रहे थे ताकि वो किसी के सामने ना आए। मच और मंगोचर जो कि खालिकाबाद है अभी नया नाम उसका, इन 2 हलकों में ये 1.5 बिलियन का जो डेवलपमेंट बजट है ये इन 2 हलकों को तकरीबन मैक्सिमम इसमें से दिया गया। हमने इसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट की, कंप्लेंट वेरिफिकेशन की और इसमें कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद आए जिससे हमें ये पता चला कि वाकई ही ये सारे का सारा पैसा मैक्सिमम जो है इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डाइवर्ट हो रहा है। मुश्ताक रईसानी की गिरफ्तारी, अब शुरू होगी कहानी। कुछ और भी हैं किरदार जो अब होंगे गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में जायदादों के शवाहिद हैं, यानी खजाने इससे भी शायद हैं। ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान सबकी सुनाई जाएगी दास्तान। सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की गिरफ्तारी ने सूबे की तारीख में करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल कर दिया है बेनकाब। लेकिन क्या करप्शन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या इसके कुछ और किरदारों की खोज भी लगाई जाएगी? इस सवाल की गूंज बलोचिस्तान असेंबली में भी सुनाई दी, जहां मुश्ताक रईसानी को करप्शन के पौधे से ताबीर किया गया और कहा गया कि इसकी जड़ों को खोदकर निकाला जाएगा। करप्शन का ये मामला मुनफरिद सही, लेकिन पहला केस हरगिज नहीं। माजी में भी करप्शन के घिनौने वाकयात सामने आते रहे हैं। इस वक्त भी बलोचिस्तान में करप्शन के 150 मुकदमात जेरे समात हैं। करप्शन के खिलाफ नैब हुक्काम की सरगर्मी अगर नरमी का शिकार ना हुई तो समझिए पर्दा उठने को है और पेंडोरा बॉक्स खुलने को है। और कराची में हुई अहम गिरफ्तारी, साथियों के नाम भी सामने आ गए। बड़ी गिरफ्तारी की बड़ी कहानी कुछ देर बाद। बुलेटिन में अभी बात पैरामा लीक्स पर हुकूमत की हिकमत अमली के बारे में। हुकूमत और इत्तेहादियों ने अपोजिशन के खत पर एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन के मुशावरत से गैर मुतनाज़ा TOR तैयार करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि करप्शन के नाम पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। करप्शन के खात्मे और बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए लार्ज फोरम बनना चाहिए। देखिए नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट। अपोजिशन के TORs कानून और आइन के मुताबिक नहीं, लेकिन अपोजिशन से फौरी राब्ता जरूर होगा। हुकूमत और इत्तेहादी मुत्तफिक हो गए। ये फैसला हुआ वजीर आजम की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास में। इत्तेहादियों ने कहा कि अपोजिशन अपने हर मुतालबे से पीछे हटी, अब TORs का मामला मुतनाज़े बना दिया। वजीर आजम ने कहा कि खुद और खानदान को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान कर चुका। जो भी कमीशन बने, मेरे बच्चे भी उसके सामने पेश होने को तैयार हैं। मौलाना कहते हैं कि हुकूमत और इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत और TORs पर कायम हैं। पोजीशन जो है वो बिल्कुल तजादात का शिकार है। भांत भांत की गुफ्तगू हो रही है। सब ने इत्तिफाक राय के साथ ये इजहार किया है कि इन TORs पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हम समझते हैं कि ये TORs पाकिस्तान के आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखते। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि हुकूमत और इत्तेहादी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी अपोजिशन से राब्ते करके मुज़ाकरात का रास्ता निकालेगी। मुत्तफ़क़ा तशवीश है हमारी कि जिस अंदाज के साथ हमारे दोस्त, हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम है, लेकिन जिस अंदाज के साथ वो मसले को उठा रहे हैं
जिस अंदाज के साथ वो अवाम के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई गैर आईनी इक़दाम की तरफ मामलात को तो नहीं ले जा रहे। जराए का कहना है कि अपोजिशन को जवाबी खत में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। जवाबी खत आइंदा हफ्ते भिजवा दिया जाएगा। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने गैर मुतनाज़ा TORs की तैयारी के हवाले से अपोजिशन से बातचीत का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क से करप्शन के खात्मे और बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए लार्जर फोरम भी बनना चाहिए। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, वज़ीर आज़म हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट में अपने और अपने अहले खाना के असासों की तफसीलात पर वजाहत नहीं देंगे। कोई भी वजाहत सिर्फ तहकीकाती होकर दी जाएगी। जियो न्यूज के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी के जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमीशन के TORs में तरमीम का इख्तियार दे दिया गया है, इसलिए वज़ीर आज़म सिर्फ अदालती कमीशन के सामने जवाबदेह होंगे। वो अपने और अहले खाना के असासजात के बारे में पार्लियामेंट में कोई वजाहत नहीं देंगे। जराये ने बताया कि इजलास में तशवीश का इजहार किया गया कि 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ताहाल तहकीकाती कमीशन कायम नहीं किया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन इसके बावजूद जो रवैया अपनाया गया वो गैर जमहूरी है। एहतसाब की आड़ में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि अपोजिशन जमातें निजाम को दरहम बरहम नहीं करना चाहती। हुकूमत टाल मटोल से काम लेने की बजाय अपोजिशन के मुतालबात माने। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौला बख्श चांडियों ने कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत पर दबाव डालना है। नवाज शरीफ को इस दबाव से घबराना नहीं चाहिए। वक्त का यही फैसला है कि अपोजिशन का मुतालबा माना जाए और पनामा लीक्स पर गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। वजीर आजम भागने के बजाय पनामा लीक्स का मामला जमहूरी तरीके से हल करें, पार्लियामेंट में आए। अगर भागेंगे तो बदकिस्मती होगी। अगर मैं हुकूमत को देखता हूं और वजीर साहब के बयान को देखता हूं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल मोटरवे रह गया है। जनाब, लोग भूख मर रहे हैं, मोटरवे। जनाब, लोगों को इलाज नहीं है, मोटरवे। अब वो मोटरवे की बात करते करते थकते नहीं है। लेकिन कल सखर में उन्होंने इस अंदाज से बात की है जैसे वो कोई जाती पैसों में से पुले बना रहे हैं, जैसे रास्ते कोई अपने खजाने में से बना रहे हैं। ये खजाना उनका नहीं है। और अभी आपको खबर दें, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ लंदन पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए आने वालों ने उन्हें गले लगाया और उनकी खैर खैरियत पूछी। परवेज मुशर्रफ लंदन में 1 हफ्ते कयाम के बाद अमरीका जाएंगे। परवेज मुशर्रफ 18 मार्च को पाकिस्तान से दुबई पहुंचे थे और अब वो लंदन पहुंच गए हैं, जहां पर 1 हफ्ते कयाम के बाद ये बताया जा रहा है कि वो अमरीका जाएंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ लंदन पहुंच गए हैं, जहां पर 1 हफ्ते कयाम के बाद वो अमेरिका जाएंगे। इस मौके पर इस्तकबाल के लिए आने वालों ने उन्हें गले लगाया, उनकी खैर खैरियत भी दरियाफ्त की। और अभी आपको यह हम खबर दें, कराची में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान प्रोजेक्ट के कत्ल के मुलजिम रहीम सवाती ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान यह बताया कि वो प्रोजेक्ट की जमीन पर कब्जा करके कराटे सेंटर बनाना चाहता था और साथ ही गैर कानूनी हाइड्रेंट भी चला रहा था। परवीन रहमान ने इन दोनों कामों में रुकावटें डाली थी, जिस पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है। हमारी कराची इज कराची। परवीन रहमान कराची की मुहसिन थीं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर के गरीब तरीन अफराद को कारोबार के लिए कर्जे फराहम करती और शहर की जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करती। 13 मार्च 2013 को उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रहीम सवाती ने मुबैना तौर पर दावा किया है कि उसने परवीन रहमान को एक कराटे सेंटर की तामीर के तनाज़े पर कत्ल किया। रहीम सवाती औरंगी टाउन में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट भी चलाता था। परवीन रहमान हाइड्रेंट को औरंगी के पानी पर डाका करार देती थी। रहीम सवाती को इसका भी शिकवा था। मुलजिम के बारे में मजीद मालूम हुआ है कि वो अवामी नेशनल पार्टी जिला कराची गरबी का ओहदेदार भी रहा।
परवीन रहमान के कत्ल का ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जेर समाअत है। केस में अहमद खान उर्फ पप्पू कश्मीरी और इमरान सवाती नामी मुल्जिमान जेल में हैं। कत्ल केस की JIT में रहीम सवाती का नाम मरकजी मुल्जिम के तौर पर दर्ज है। इस मुकदमे में आयाज सवाती, अमजद आफरीदी और जाहिर शाह उर्फ शलदाद अभी तक मफरूर हैं। इससे पहले इस कत्ल केस में मुल्जिम बिलाल उर्फ टेंशन को गिरफ्तार किया गया था, मगर उसके खिलाफ ठोस शवाहिद न होने की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत बिलाल को बरी कर चुकी है। कराची से आपको अहम खबर दे, जहां जमशेद क्वार्टर में हसास इदारे ने छापा मारकर रॉ के मुबैना एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अरशद के कब्जे से भारतीय पासपोर्ट और जाली शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है। उसने कराची में 6 अफराद पर मुश्तमिल जासूसी के नेटवर्क का भी इंकशाफ किया है। मजीद तफसीलात अहमद रहमान से। हसास इदारों ने जमशेद रोड पर कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से भारतीय पासपोर्ट, जाली शनाख्ती कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 10 सिमें, इंटरनेट डिवाइस, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात बरामद कर लिए गए। जराये का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम अरशद हुसैन से बरामद किए गए भारतीय पासपोर्ट के मुताबिक वो 23 दिसंबर 1968 को भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुआ। 2011 में पाकिस्तान आया था और अब तक 6 बार बैरून मुल्क सफर कर चुका है। मुल्जिम ने इब्तदाई तफ्तीश में शहर में मौजूद अपने 6 साथियों का नाम भी बता दिया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों ने छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम इंटरनेट के जरिए भारत राब्ता करता था। रिपोर्टर जीशान शाह के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने आज एक तकरीब में क्या कहा, यह भी आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी आपको एक खबर दें कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड ने उनका डेथ सर्टिफिकेट FIA के हवाले कर दिया। जराये का कहना है कि स्कॉटलैंड यार्ड की 2 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंची है और डॉक्टर इमरान फारूक का डेथ सर्टिफिकेट FIA को फ्राहम कर दिया है। FIA की टीम स्कॉटलैंड यार्ड की टीम के हमरा दस्तयाब सबूतों का जायजा ले रही है। जराये का कहना है कि 15 मई तक 3 रुकनी पाकिस्तानी तहकीकाती टीम भी बरतानिया का दौरा करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और बरतानिया की टीमें डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से ताउन के सिलसिले में एक दूसरे मुमालिक का दौरा करेंगी। FIA की मुद्दत में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन में 7 अफराद पर पाकिस्तान में भी बाकायदा मुकदमा दर्ज है। बाकी मुल्ज़मान में इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर, मोज़म अली, खालिद शमीम, काशिफ खान और मोहसिन अली के नाम शामिल हैं। इनमें से मोहसिन अली सैयद, खालिद शमीम और मोज़म अली जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में हैं। FIA केस का अबूरी चलान इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में जमा करा चुकी है। मुकदमे की समाअत खुली अदालत से अडयाला जेल रावलपिंडी में मुंतकिल की जा चुकी है। अदालत ने नामजद मुल्ज़िम मोज़म अली की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी थी। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए जैसे भी हो। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, अगर 2 तरफा तौर पर भी हल करना है तो पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर हल करने के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान जब भी मामला आगे बढ़ते हैं, इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ब्रेकफास्ट विद जंग में गुफ्तगू करते हुए किया। हमने हमेशा कहा है कि कश्मीर के मसले का हल होना चाहिए जैसे तैसे भी हो, यानी अगर वो कोई मल्टीलैटरल सलूशन है तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, और अगर 2 तरफा बुनियादों पर करना है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बैठकर इस मामले को हल करने के लिए तैयार है। जियो न्यूज में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद कमाल लड़की का लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी के लिए जुडिशियल सिक्योरिटी फोर्स न बनाने का फैसला किया है। CCPO लाहौर ही हाईकोर्ट की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे और इस मकसद के लिए 300 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। 31 मार्च को होने वाले हाईकोर्ट के इजलास में जुडिशियल सिक्योरिटी फोर्स की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का कहना है कि मुल्क में एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का कल्चर पनप रहा है। सब हुकूक की बात करते हैं लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार नहीं।
कराची में कानून की तालीम पर सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि मुल्क में ख्वानदगी की शरह 58% है, लेकिन अक्सर ग्रेजुएट तक तालीम याफ्ता अफराद अंग्रेजी या उर्दू में सही तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करने से कासिर हैं। जब इस किस्म के तालीमी पस मंज़र से गुजर कर एक फारिग तहसील तालिब इल्म कानून की तालीम हासिल करने के लिए किसी इदारे में दाखिला लेता है तो इसे इन तमाम वजूह की बुनियाद पर बेपनाह अमली मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छी बात है कि अब कुछ जज साहिबान अपने फैसले कौमी जबान में दे रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हम कानून की तालीम से फायदा उठाएंगे। जस्टिस अनवर जहीर जमाली का कहना था कि कानून की पासदारी ही से माशरे में बेहतरी आती है। हमारे जुडिशल निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए एक तवील उल मुद्दत प्लानिंग की जरूरत है। अब फैसला करना होगा कि हम अपने अदालती और कानूनी निज़ाम को कौमी जबान में राइज करके अदालती निज़ाम में मौजूद मसाइल दूर करें। कानून का पेशा इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि आपको अदालती ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हो ताकि न सिर्फ तहरीरी तौर पर बल्कि ज़ुबानी तौर पर भी आप अपने मौक़िल का नुक्ता नज़र बेहतर से बेहतर तौर पर पेश कर सकें। इस मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सिंध जुडिशल अकेडमी के लिए 100 एकड़ जमीन दी है। अकेडमी बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक होगी जो मौजूदा खराबियों और मुश्किलात को दूर करने में अपना किरदार अदा करेगी। Judicial education is now an accepted part of judicial life world over. The objective of judicial education is to help produce and support an impartial, competent, efficient and effective judiciary, which of course is necessary to preservation of judicial independence. चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि अकेडमी में तालीम हासिल करने वाले जुडिशल निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि अकेडमी भी इस पूरे निज़ाम से जुड़े अफराद की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। एबटाबाद में गैर इंसानी सलूक का निशाना बनने वाली लड़की अमरीन के केस में पुलिस खुद मुद्दई बन गई। वाक़े की FIR थाना डोंगा गली में दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG हजारा सईद वजीर ने जियो न्यूज को बताया कि अमरीन के कत्ल की FIR थाना डोंगा गली में SHO की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। DIG का कहना था कि जुर्म फर्द नहीं इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए पुलिस मुद्दई बनी। DIG सईद वजीर का कहना था कि मकतूला का वालिद एक बेबस इंसान और मां मुल्जिमा है। मुकदमे का मुद्दई नसीर वल्द गुलजमान खुद मरकजी मुल्जिम है। उनका कहना था कि पुलिस के मुद्दई बनने से मुकदमे की बेहतर पैरवी और तफ्तीश हो सकेगी। तफ्तीशी जराये का कहना है कि अमरीन की मां शमीम ने इब्तिदाई तफ्तीश में बताया कि काउंसलर परवेज, सफदर और सईद ने इसे धमकी दी थी कि अगर बेटी हवाले नहीं की तो बेटे को भी मार देंगे। वो अपनी और बेटे की जान के खौफ से खामोश रही। ताहम पुलिस मजीद मुमकिन जावियों पर तफ्तीश कर रही है। अमरीन के गांव के रिहायशियों का कहना है कि हुकूमत कातिलों को निशाने इबरत बनाए। हमने जरगा ज़रूर बैठा है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि हमने किसी बच्ची को जलाना है, ना हमने कोई बात की है इस बारे में। हमारे इलाके में इससे पहले ये दरिंदों वाला काम हुआ नहीं है, तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि जिस आदमी ने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम लोग तो रात को सोए हुए थे, आधी रात का वाकया है। हम लोग सोए हुए थे तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि ये वाकया हो गया, गाड़ियों को आग लग गई है। बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोई औरत भी जली है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये में मुलव्विस एक और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 15 हो गई है, जबकि एक मुल्जिम वाजिद ताहाल फरार है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की दबंग कार्रवाई की। लाहौरियों की सेहत से खेलने वालों की एक और कोशिश नाकाम बना दी। रायविंड से लाहौर सप्लाई किए जाने वाला 30 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। रावी टाउन में भी बेकरी का पैदावारी यूनिट सील कर दिया गया।